लेकिन अब चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। सोना चांदी का पारा हाई, बाहरी महंगाई। पीएम मोदी ने 3 दिन पहले अपील की थी सोना ना खरीदें। इसका असर अब दिखने लगा है। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। इस फैसले के बाद ही सोने के दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। कैसे इसका असर अब सराफा बाजार पर पड़ता नजर आ रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी की एक अपील और बाजार पर दिखने लगा असर। सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। 10 मई को पीएम मोदी ने सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। उसके बाद से ही माना जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और 2 दिन बाद केंद्र सरकार का फैसला भी आ गया। सरकार ने सोना और चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 6% बढ़ाकर 15% कर दी है। इससे बुधवार को सर्राफा बाजार में सोना 9,000 और चांदी 22,000 रुपए महंगी हो गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,60,000 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2,87,000 रुपए हो गया। जानकारी के मुताबिक सरकार का मकसद सोने का आयात कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। सरकार के फैसले से सर्राफा बाजार की बेचैनी बढ़ गई है। दिल्ली में ज्वेलरी कारोबारियों को नुकसान का डर सता रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में न्यूज़ 24 मौजूद है और कूचा महाजनी इलाका है। लगभग 1 किलोमीटर का दायरा होगा जहां पर सोने चांदी की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको यहां पर खरीदार ना के बराबर दिखाई देंगे या कुछ ही जगहों पर आपको दिखाई देंगे। आज भीड़ मुझे उतनी दिख नहीं रही है। अमूमन ऐसा ही होता है या फिर प्रधानमंत्री के कहने के बाद और सोने की कीमत बढ़ने के बाद ऐसी स्थिति हुई है? देखिए, ये इसलिए भी है क्योंकि कल आज सुबह जब सो के लोग उठे हैं तो उनको ये समझ में आया कि ड्यूटी से प्राइस में बहुत फ़र्क आ गया है। तो जो आम आदमी है उसके लिए पहले जो रेट था आज उससे सोना 5,000, 6,000, 7,000 रुपये महंगा हो गया है। चांदी 15-20 हज़ार रुपये महंगी हो गई है। तो उसको अभी समझने के लिए उसको समय लगेगा, उसको उस प्राइस को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगेगा। अब हम चलते हैं यहाँ जो ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है योगेश सिंघल, उनके यहाँ पर, और उनसे समझते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या दिखाई पड़ रही है उनको। कहीं ना कहीं ये हम सिर्फ और सिर्फ सरकार टैक्स कमाने के लिए ऐसा कर रही है या फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए कर रही है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 15% पहले भी हो चुकी है, उसके बाद में 9 हुई है, अब 6 को बढ़ा करके फिर 15% की है। तो यानी कि हमें लगता नहीं है कि इससे कोई फॉरेक्स रिजर्व में कोई इनकी कटौती होगी या आयात बिल में कोई सुधार होगा। सोने की कीमतें बढ़ने से आम आदमी ज्वेलरी दुकानों में जाने से कतराने लगा है। वहीं दुकानदार ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में भी मशहूर झावेरी बाजार में कारोबारियों के चेहरे पर फैसले से शिकन है। व्यापारियों का कहना है कि ये फैसला गलत है और इसका असर कारोबार पर तो पड़ेगा ही, साथ में सोने की तस्करी भी बढ़ सकती है। हमारे साथ विले पार्ले ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहनलाल जी हैं। सर, सबसे पहले इस फैसले को आप कैसा दिखते हैं? कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट करते थे अब सोना चांदी, उसे अब 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दी गई है। पहली बात तो जो ये ड्यूटी बढ़ी वो गलत ही है। अगर ये सोने का मार्केट कम हुआ तो गवर्नमेंट को जीएसटी का नुकसान होगा। वो गवर्नमेंट क्यों देख रही, क्यों फायदा होगा? यो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। आम आदमी सोने से दूर रहेंगे और तो फिर बिजनेस कम होगा तो आप पूरे मार्केट में फर्क पड़ने वाला। देश हित में फैसला लिया गया है, ऐसा भी सरकार का तर्क है। अगर ड्यूटी आपने बढ़ाई तो स्मगलिंग बढ़ेगी। जैसे भारत में सोना सस्ता मिलेगा तो फिर पब्लिक 2 नंबर में सोना आना चालू हो जाएगा। और आपने ड्यूटी बढ़ाई तो 1 नंबर में कोई काम ही नहीं होगा। कारोबारी चिंता में है, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे व्यापार घाटा कम हो सकता है क्योंकि भारत अपने इस्तेमाल का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है। 2025-26 में सोने का इंपोर्ट बिल लगभग 6.4 लाख करोड़ रुपए का था और विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान के कुल खर्चे में सोने की हिस्सेदारी 9% है। इसलिए पीएम मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने को कहा है ताकि अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिल सके। दिल्ली से पल्लवी झा और मुंबई से अंकुश जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आगे आपको दिखाएंगे हॉर्मूज में ईरान का पाताल लोक, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।